हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सॉल्यूशन और विलियन। जो आपके पास सॉल्यूशन जो विलियन आपका जो चैप्टर था, इसमें हम पहुंच रहे थे अणुसंख्यक गुण। आप जानते हैं अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है। अणुसंख्यक गुण जिनके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अणुसंख्यक गुण की बात करूं दोस्तों, तो विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय की सांद्रता, कणों की संख्या, इन पर जो निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। मुख्य 4 प्रकार के थे आपके पास में, अपने 4 अणुसंख्यक गुण थे। वाष्पदाब अवनमन, जिसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक अणुसंख्यक गुण है। दूसरा था आपके पास क्वथनांक उन्नयन, जिस पर अपन ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी लास्ट क्लासेस पे कर ली है, और अणुभार से रिलेटेड इसमें संबंध भी अपन ने देख लिया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, ये जो क्वथनांक में उन्नयन आपके पास में था, ये क्वथनांक उन्नयन भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि टीबी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था स्मॉल एम, मोललता। यानी कि वहां पे सांद्रता के समानुपाती है, यानी ये सांद्रता पर निर्भर करता है, और जो सांद्रता के समानुपाती निर्भर कर रहा है, यानी अणुओं की संख्या, अणुओं की सांद्रता, कणों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, वो क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुण। दैट मीन्स ये भी एक अणुसंख्यक गुण था। आज हम बात करने वाले हैं हिमांक अवनमन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हिमांक अवनमन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, हिमांक अवनमन के बारे में हम बात करते हैं। हिमांक में अवनमन किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था आपको बिल्कुल एज इट इज इसी की कॉपी है, फोटोकॉपी एक तरह से। डेल्टा टीबी जहां पे आपके पास था, वहां टीएफ करना है, केबी की जगह आपको केएफ करना है, बाकी सारा लगभग क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बिल्कुल इजी है, देखिएगा, इसको बिल्कुल ट्रिक से आपको करना है। कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। हिमांक अवनमन क्या होता है? सबसे पहले हिमांक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमांक के बारे में कि भाई हिमांक क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, पदार्थ का वह ताप, हिमांक पदार्थ का क्या है? वह ताप है जिस पर, देखिए क्या होता है दोस्तों, यहां पे अपन बात करेंगे तो यहां पे कि पदार्थ का वह ताप जिस पर ठोस व द्रव अवस्थाओं, ठोस व द्रव अवस्थाओं का वाष्पदाब समान हो जाता है, एक समान हो जाता है। ठीक है, वाष्प अवस्थाओं का वाष्पदाब समान हो जाता है, समान हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों? पदार्थ का वह ताप क्या कहलाता है? हिमांक। वह बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक। हिमांक बिंदु कहलाता है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्लियर, गुड। देखिएगा, तो ये है अपन ने बात की हिमांक से रिलेटेड कि हिमांक क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा है दोस्तों अभी कि हिमांक आपके पास में देखिए क्या होगा कि पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह ताप है हिमांक बिंदु जिस पर उसकी द्रव और ठोस अवस्थाओं का वाष्पदाब क्या हो जाता है? समान हो जाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हिमांक बिंदु। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, ये कि हिमांक अवनमन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं, देखिएगा, राहुल के नियम में भी अपन पढ़ चुके हैं कि वाष्पशील विलायक जो आपके पास शुद्ध है, ठीक है, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर, विलय पदार्थ मिलाने पर, ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बने विलयन का, बने मिलाने पर बने विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, वाष्पदाब अवनमन जिसको अपन कहते हैं, लेकिन यहां हम हिमांक पढ़ रहे हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। वाष्पदाब कम हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्पदाब क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर, तो यहां हम कहेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब
निश्चित होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें अवाष्पशील मिलाएंगे, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने कहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है निश्चित होता है, परंतु इसमें अवाष्पशील विलय या जो पदार्थ आपने मिलाया है, मिलाने पर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा, मिलाने पर यह कम ताप पर जमता है। अर्थात पदार्थ के हिमांक ताप में कमी होती है। हिमांक या जो ताप है में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है, ठीक है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात करें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है, परंतु इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब तो कम होता है, ये बात हम जानते हैं। जैसे जैसे इसका वाष्प दाब कम है, वैसे ही हम कह रहे हैं कि यह कम ताप पर जमने लग जाता है। फिर जैसे आप उसमें कुछ मिला देंगे तो जो आपका शुद्ध विलायक जितने ताप पर जम रहा था, उससे कम ताप पर ही, उससे भी कम टेम्परेचर पर वो पदार्थ विलयन जो आपने बनाया मिलाने के बाद में, वो जमने लग जाता है। दैट मीन्स उसका हिमांक जो है या ताप जो है उसमें कमी आती है। तापमान के मान में ये जो कमी आई है, ताप के मान में यह कमी, ठीक है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं हिमांक अवनमन। क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन। ओके, तो यहां हम कहेंगे कि ताप के मान में आई यह कमी या यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है, हिमांक अवनमन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ताप के मान में ये जो कमी आई है, इसी को हम कहते हैं हिमांक अवनमन। क्लियर, गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, हिमांक अवनमन का हमने डेफिनेशन हमने देख लिया। इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि अपन ने कहा है कि कोई भी आपके पास में शुद्ध विलायक, उसका वाष्प दाब अधिक है, आपको पता है। जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। वो भी एक अणु संख्या गुण था। हम पढ़ रहे हैं हिमांक अवनमन, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने उसमें अशुद्ध या फिर जो भी अवाष्पशील आपने उसमें पदार्थ मिलाया है, उससे क्या होगा, वो कम ताप पर जमने लग जाएगा। तो तापमान में ये कमी जो आई है, हिमांक के मान में ये जो कमी आई है, उसे हम कहते हैं हिमांक अवनमन। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, इसको एक ग्राफ से अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, जैसे अपने पास में दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में इस तरह से एक ग्राफ इसमें लेते हैं अपन, वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये है वीपी वाष्प दाब, ठीक है, और ये है आपके पास में टी टेम्परेचर है, ताप है, ठीक है। ये आपका वाष्प दाब हो गया। ओके, ठीक है। अब देखना दोस्तों, यहां पे ये जो है आपके पास में, इस तरह से हम बात करें यहां पे कि देखिएगा, यहां हम कहेंगे आपके पास में इस तरह का ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या किस तरह का ग्राफ है देखिएगा आप यहाँ पे। जैसे ये आपके पास में है, मान लीजिएगा ये आपके पास में है TF, ठीक है, नॉट। TF नॉट जो है ये आपके पास में है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, शुद्ध विलायक का हो गया हिमांक, ठीक है। अब देखिए, ये शुद्ध विलायक का हिमांक है आपके पास में, और ये जो है TF, ये अपने पास में क्या है, किसके लिए है, ये जो आपके पास TF है ये आपका है विलयन के लिए है। किसके लिए है दोस्तों, ये आपके पास में हो गया विलयन के लिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिएगा यहां हम बात करें तो इसके संदर्भ में आप इस तरह से यहां पे बना सकते हैं इसको बहुत ही इजी वे में। देखिएगा कि आपके पास में इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे ये जो ग्राफ है आपके पास में, इस तरह से जो आपको ग्राफ मिला है,
ये ग्राफ है आपका विलायक के रिगार्डिंग है। ये किसके लिए है आपके पास में? विलायक। देखना दोस्तों, ये जो बिंदु है ये विलायक के लिए है, ठीक है, तो ये विलायक का हो गया। ये जो बिंदु है आपको मिल रहा है, ये किसके लिए मिल रहा है आपको? ये आपको विलियन के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहां भी लिख सकते हैं आप इसको, विलियन के लिए है आपके पास में ये, और आप इसको यहां भी मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास है विलियन के लिए, ठीक है। देखिए, जो बात अभी अपन ने स्टेटमेंट में कही है वो सिंपल सी यहाँ अपन ने उसी को इसी बात को रखा है। कैसे कि ये आपके पास में, अब इनको आप नाम दे सकते हैं, जैसे ए पॉइंट दे दिया, इसको अलग अलग आप किसी भी नाम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में ए बिंदु हो गया, ये आपके पास में बी हो गया, सी है, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में डी हो गया, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया अपना। क्लियर है? अब देखना दोस्तों, ये आपके पास में क्या है, इसमें क्या हुआ कि ये जो विलायक है इसके लिए आपके पास में ये था, विलायक जो है आपके पास में ये रहा, ठीक है, टीएफ है। तो ये आपके पास में देखिए टेम्परेचर ज्यादा है विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक जो है ये टीएफ हिमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम ये हिमांक अवनमन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हिमांक अवनमन से रिगार्डिंग हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये अधिक है आपके पास में। अब जैसे जैसे इसका विलियन बना तो ये विलियन क्या है, कम ताप पर ही जम गया, तो विलियन कम ताप पर ही पहले ही जम गया। टेम्परेचर वापस अपन बैक आ रहे हैं, देखिए पीछे आ रहे हैं, तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम। ये टीएफ जो है ये किसका हो गया, विलियन का हो गया। तो ये सीधा यहां आपको मिल रहा है, ये रहा इस पॉइंट पे, ये आपके पास में है विलियन के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए अपन क्या कहेंगे यहाँ पे कि ग्राफ से स्पष्ट अपन यहाँ पे कह देंगे, ग्राफ में आपने दो चीजें मानी है। पहला, यहाँ पर विलायक का, शुद्ध विलायक जो है उसका जो हिमांक है, विलायक का हिमांक कितना रखा आपने, देखिएगा यहाँ पे, यहां हम कहेंगे कि जो विलायक है का हिमांक, विलायक का हिमांक है आपके पास में कितना, TF नॉट। क्लियर? और विलियन का जो है, विलियन का हिमांक कितना है, विलियन का हिमांक जो है दोस्तों, ठीक है, ओके। देखिएगा, ये जो है आपके पास में विलियन का हिमांक की बात करूं तो ये आपके पास में यहां पे देखिएगा, ये आपके पास में हो गया TF। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, यहां पे ये देखना है आपको, यहां पे अपन क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास में विलायक और विलियन दोनों में, इनमें अधिक कौन है, किसका अधिक है आपके पास में, TF नोट की वैल्यू ज्यादा है आपके पास में, ठीक है। और इसका क्या हो गया, कम, क्योंकि यहां पर आके विलियन जम गया ना, हिमकृत, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास है हिमकृत या ठोस हुआ विलायक, ठीक है, हिमकृत विलायक, यानी वो जम गया है, यहां पे हिमकृत हो गया, ठीक है, मतलब वो जम चुका है, यहां पे हिमकृत हो गया, ठोस हो गया, ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले ही हो गया आपके पास में, तो इसका टेम्परेचर तो कम है, जबकि विलायक वाले का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है इससे, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर में क्या हुई है, विलियन के रिगार्डिंग टेम्परेचर में क्या हुई है, कमी हुई है, तो कमी को ही हम कहते हैं अवनमन। तो हिमांक में कमी हुई, दैट मीन्स हिमांक अवनमन। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिएगा यहां पे अपन क्या कहेंगे कि आपके पास हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल TF से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, डेल TF से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, इक्वल्स टू हो जाएगा, ज्यादा किसका है यहाँ पे आपके पास में, TF नॉट अधिक है, जबकि TF क्या है, कम है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे कम किसका था, विलियन का, तो विलियन का आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, किसमें से, जो आपके विलायक का है हिमांक उसमें से। क्लियर? तो ये आपके पास में आ जाएगा। ओके दोस्तों, बाकी सारी बात आप पहले से जानते हैं, ये तो आपको मिल गया क्या कि ग्राफ से स्पष्ट है, क्या जानते हैं आप कि ग्राफ से स्पष्ट है, स्पष्ट है क्या है दोस्तों, देखिए आपको पता है ये सारी बातें, स्पष्ट है कि डेल टी, ठीक है, ओके दोस्तों, डेल टी, और ये वाष्पदाब है इधर की तरफ, तो डेल टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के, ये अपने को ग्राफ से मिल गया। क्लियर? ये अपने पास में सेम एज इट इज किसमें था, क्वथनांक में भी था, ऐसा कैसा। अब वैसे की वैसे ही चलना है, उसी की जस्ट आपको कॉपी करनी है एक तरह से, ये मान लो आगे का जितना भी इसके बाद का बचा हुआ है, सिर्फ ग्राफ में डिफरेंस था, ये आपको बता दिया। अब जहां आपके पास में KB था वहां आपको KF करना है, जहां आपके पास डेल TB था वहां आपको डेल TF करना, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये अपन ने बता दिया। अब अपन जानते हैं कि राउल के नियम के अनुसार, राउल नियमानुसार
क्या क्या जानते हैं दोस्तों कि आपके पास में जो अवनमन है डेल पी की जो वैल्यू है वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। जानते हैं अपन वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब देखिएगा क्या कहेंगे हम, यहां पर हम कहेंगे कि आपका जो डेल पी है वो किसके समानुपाती है, यहां पे एक्स बी के। ठीक है, तो अपन जानते हैं, देखिए अभी अपन ने पढ़ा है कि डेल टी किसके समानुपाती है, डेल पी के। तो डेल पी किसके है, डेल पी है एक्स बी के। तो जैसे डेल टी डेल पी के है, इसका मतलब जहां डेल पी लिखा हो वहां आप क्या लिख सकते हैं, डेल टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आपके पास में जो ग्राफ से अपने को मिला है इससे अपन ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि डेल टी, ठीक है दोस्तों, डेल टी आपके पास में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपके यहाँ पे एक्स बी के। ठीक है, तो टी एफ अपन ने यूज कर रखा है यहाँ पे। ओके, तो देखिएगा ये आपके पास में अपन इससे यहां पहुंच के कि डेल टी, ये आपको दिखाई दे रहा था डेल टी, तो ये डेल टी एफ जो आपके पास में था, सॉरी डेल टी एफ, तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में डेल पी के। तो डेल पी किसके समानुपाती है, वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल भिन्न एक्स बी के। तो एक्स बी के समानुपाती है, तो डेल टी एफ जो है वो भी समानुपाती हो सकता है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक्स बी के। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों अपन जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं अपन यहाँ पे कि जो एक्स बी है, ठीक है, कि जो एक्स बी है ये आपके पास में क्या है, विलय के मोल भिन्न है। और विलय के मोल भिन्न अपने को निकालने आते हैं, कैसे निकाल सकते हो आप, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। किस तरह से करेंगे अपन इसको, विलय के मोल भिन्न यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? और एन यहां पे मोल है, तो यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, भार बटा अणुभार से, अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे, एम ए प्लस डब्ल्यू बी, अपॉन में क्या रहेगा, एम बी। क्लियर है? ओके, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहां पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास में पहले तो ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं। तो जैसे ही आप ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई क्या आएगा आपके पास में, कांस्टेंट आएगा। तो डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एक्स बी। क्लियर? ये जो के है ये हिमांक स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां क्वथनांक स्थिरांक था, यहाँ हिमांक स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक हो गया आपके पास में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पास में हिमांक अवनमन स्थिरांक हो गया। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे इसको इस तरह से अपन नोट कर देते हैं कि ये आपके पास में हो जाएगा के इक्वल टू हो गया हिमांक स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्लियर? अब ये वैल्यू भी आप रख दीजिए, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों जो आपने उधर निकाली है, फटाफट वैल्यू रख दो, वैल्यू को पुट करो बस, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा हो गया, सारा स्टेप बाय स्टेप करते रहो। कि एक्स बी की वैल्यू है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। क्लियर है? ओके, गुड। अब देखिए दोस्तों अपन जानते हैं एक बात, यहाँ पे एक और पॉइंट है स्पेशली जो हम जानते हैं, क्या कि तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों हेतु क्या होता है आपके पास में, देखिएगा तनु विलयनों हेतु क्या होता है आपके पास में, जो आपके पास में डब्ल्यू बी ऑन एम बी ये जो है बहुत ही कम रहेगा, किसके अपेक्षाकृत, डब्ल्यू ए विलायक के अपेक्षाकृत अपॉन एम ए। राइट? तो आपके पास में जो आपके पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन ये जो आपके पास लिखा हुआ है एम बी, ये अप्रोक्सीमेट के लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है लगभग दोस्तों हो जाएगा किसके बराबर, देखिएगा आपके पास में डब्ल्यू ए अपॉन
MA के बराबर हो जाएगा। ये आप इधर यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां डेल TF इक्वल्स टू आपके पास में क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा डेल TF इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में, ये लीजिएगा आपके पास आ गया K, और यहां पे है आपके पास में WB अपॉन MB, अपॉन में क्या बचा आपके पास में, ओनली WA बाय MA। क्लियर है, ये आपके पास में बच गया। ओके गुड। अब देखिए क्या करेंगे अपन, ये जो है इसको अपन यहां पे ऊपर लेके जाएंगे तो MA ऊपर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और ये देखिएगा इस तरह से अपन यहां पे, यानी कि अपने पास में डेल TF, ओके, तो डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा नेक्स्ट में अपन देखते हैं यहां पे, ये आपके पास में क्या हो जाएगा कि डेल TF, देखिए अभी अपने पास में था डेल TF इक्वल टू था K, ठीक है, और यहां क्या था दोस्तों आपके पास में WB अपॉन MB, अपॉन में था आपके पास में WA अपॉन MA, ठीक है। इसी को सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। देखिए क्या आता है आपके पास में, बोलिएगा कि डेल TF इक्वल्स टू जाएगा K WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन क्या हो जाएगा WA। क्लियर है दोस्तों, गुड। अब दोस्तों देखिएगा ये जो है इतनी जो वैल्यू है इसमें, ये जो वैल्यू इसमें यहाँ पे नजर आ रही है आपको, एक तो ये आपके पास में बन चुका है, इसमें एक ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे कौन सी, जो आप पहले से जानते हैं ऑलरेडी, ये जो आपको वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है W, ये वाली दोस्तों, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपके पास में स्मॉल m मोललता है। क्या है ये, मोललता। क्या होती है मोललता, आप जानते हैं क्या होती है मोललता, कि आपके पास में आपको पता है कि 1 kg विलायक में उपस्थित, ये विलायक का भार है आपको पता है, विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ये मोल है कि W भार बटा अणुभार मोल है, तो विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो डेल TF इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा K इंटू MA, ठीक है, इंटू स्मॉल m। स्मॉल m यहां मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा ये भी हम जानते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया वहां क्वथनांक उन्नयन के अंदर कि ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा KF के। वहां था KB के, यहां हो जाएगा KF। KF क्या है, KF दोस्तों मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्लियर है ये बात आपको, ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये आपके पास में है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF। तो दोस्तों आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया, देखिए जो इक्वेशन है वो बन गया डेल TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। क्लियर हो गया आपको ये सारा। ये देखिएगा आपके पास में आ चुका है, किसके रिगार्डिंग आ चुका है आपके पास में, डेल TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। ओके, अब इसमें देखिए ये सभी आप मेंशन कर दीजिए जो आपके पास में है चीजें, इनको अपन बता देंगे कि आपके पास में क्या क्या है। आपको पता है WB विलय का भार है, MB विलय का अणुभार है, ये विलायक का आपको अणुभार है, ये विलायक का भार है, डेल TF जो है हिमांक अवनमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये भी आपको पता है, ये हम ग्राफ से देख चुके हैं कि ये आपके पास में देखिए डेल TF जो यहाँ पे ये जो कमी आई है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास में है डेल TF है। क्लियर, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो कमी है ये डेल TF है। ओके दोस्तों, अब देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास में है, यहां तक हम पहुंच गए। क्लियर है। अब देखना दोस्तों, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को हम यहां पे परिभाषित करेंगे, साथ ही इसकी यूनिट मात्रक के बारे में हम देखेंगे। इसको रटना नहीं है, समझना है, सीखना है आपको कैसे निकालेंगे इसका मात्रक अपन यहां पे। और देखिए दोस्तों, साथ ही अपन यहां पे बात करेंगे कि यहां पर जो KF है इसको किस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, और इसको ये भी प्रूव करेंगे कि ये एक अणुसंख्यक गुण क्यों है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं आपके पास में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहता है, इसी से आगे नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, देखिएगा क्या है कि डेल्टा TF इक्वल्स टू, डेल TF इक्वल्स टू आपके पास में KF इंटू क्या है आपके पास में M है। ओके, अब देखिए पहले मैं परिभाषित कर देता हूं, यहां आपके पास में क्या देखिएगा कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF को परिभाषित कर देते हैं पहले, KF। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या कहेंगे अपन कि आपके पास में क्या होगा। देखिएगा KF कि यदि ये मान लीजिए दोस्तों, अगर M इक्वल्स टू 1,
m इक्वल्स टू क्या हो, यदि m इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं m इक्वल्स टू 1 है, तो आपके पास डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल्स टू हो जाएगा KF, राइट, ओके। और देखिए ये आपके पास में 1 कब आएगा, जब अपन कहेंगे कि आपके पास में 1 ग्राम विलायक को यदि आप वहां पर 1000 ग्राम विलायक के अंदर, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में यदि विलायक वहां पे घोलते हैं, मिलाते हैं, तो हिमांक के मान में जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, यानी KF, जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल होता है, KF के इक्वल होता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे, क्या कहेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 ग्राम विलय को 1 ग्राम विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर हिमांक में हुई कमी क्या कहलाती है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाती है, स्थिरांक कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं, मात्रक के बारे में बात करते हैं, ये भी बड़ा आसान है। देखिए यूनिट क्या है, इसके लिए मात्रक क्या है ये बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, देखिए दोस्तों यूनिट मात्रक की बात करूं तो आपको पता है, यहां से देखिएगा इसी समीकरण से अपन, ये जो आपके पास में डेल TF जो है इक्वल्स टू है KF इंटू M, तो KF इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, KF इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा, KF इक्वल्स टू हो जाएगा डेल TF हिमांक टेम्परेचर है, ताप है, अपॉन में M मोललता की आप जानते क्या होती है, मोल पर केजी, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता, तो मोल पर केजी इसका हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा तो ये आपके पास में देखिए बहुत ही सिंपल सा क्या हो गया, इसके लिए तो हो गया केल्विन और इसके लिए हो गया मोल, ठीक है, पर केजी। तो यहां पे इसके लिए क्या यूनिट आ जाएगी, आपकी यूनिट जो आपकी आएगी वो आपके पास में देखिएगा दोस्तों क्या यूनिट आएगी आपके पास में, ये लीजिएगा केल्विन केजी, ठीक है, आपके पास में है, ओके। तो यहां हम कहेंगे केल्विन केजी, ये आपके पास में हो जाएगा मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपके पास में यूनिट आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स आपके पास में, इसके रिगार्डिंग आपके पास में यहां यूनिट होगी कि KF की आपके पास में मात्रक जो है केल्विन केजी मोल इनवर्स आ गया। अब दोस्तों ध्यान रखना, देखो डेल TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, M के, ठीक है। तो यहां डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, M बराबर में लिखा हुआ है स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, मोलल सांद्रण है, मोलल सांद्रता है, सांद्रता की इकाई आपको पता है, यहाँ पे ये भी एक सांद्रता की सब यूनिट है, अपन पढ़ चुके हैं पहले बहुत सारी, जो इसकी अपन स्टार्टिंग क्लासेस है उसमें आपने देखा है, वहां पे बहुत बार ये अपन ने पढ़ा है कि मोललता जो है, मोलरता जो है, नॉर्मलता जो है, फॉर्मलता, सब सांद्रता की इकाइयां थी, तो ये भी एक सांद्रता है। तो जो डेल TF की वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रही है, सांद्रता पे, और जो चीज सांद्रता पर निर्भर करती है वो क्या कहलाती है, अणु संख्या के गुण कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये प्रूव हो गया कि डेल TF अर्थात हिमांक अवनमन एक प्रकार का अणु संख्यक गुण है। गुड, समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिएगा यहां हम कह देंगे कि अतः कि डेल TF इक्वल्स टू है KF इंटू M, ठीक है, ये अपने को मिल चुका है। तो दोस्तों इससे क्या प्रूव होगा कि इससे हम कहेंगे अतः डेल TF का मान मोलल सांद्रण, मोलल सांद्रता या सांद्रण स्मॉल m पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। आपको पता भी है क्या कि ये इसके समानुपाती भी है, तो दोस्तों ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थात आपको पता भी है कि डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल m, तो यहां हम लिख देंगे अतः डेल TF यानी कि जो हिमांक अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक
एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुण है। ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा था दोस्तों, ये आपके पास में आ गया है। ये अपन ने कंप्लीट हिमांक अवनमन जो है ये अपन ने थर्ड पॉइंट देख लिया दोस्तों। देखिए आपके पास में क्या था, हिमांक अवनमन क्या होता है कि पदार्थ का वह ताप जिस पर द्रव और ठोस अवस्थाओं का वाष्पदाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, एक समान हो जाता है, उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो आपको पता है जो विलयन बनता है उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। वाष्पदाब शुद्ध विलायक का निश्चित होता है, परंतु इसमें मिला देंगे अपन अवाष्पशील पदार्थ तो यह कम ताप पर जमेगा, अर्थात पदार्थ के हिमांक में या ताप में कमी आती है। कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। फिर दोस्तों देखिएगा हमने देखा यहाँ पे इस ग्राफ से अपन ने कि ये आपके पास एक विलायक है जिसका यहाँ पे TF नॉट से रिप्रेजेंट किया हिमांक को। विलयन का जो जहां यहाँ पर जम गया ये इससे पहले कम ताप पर ही जम जाएगा, उसको हमने TF लिखा, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो दोनों का डिफरेंस डेल TF है, दोनों का डिफरेंस डेल TF है। ग्राफ से स्पष्ट हो रहा था कि डेल TF जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P के था। राउल के नियम से हम जानते हैं कि डेल P जो है XB विलय के मोल भिन्न जो आपके पास आप जानते हैं क्या होते हैं, XB के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दैट मीन्स यहां डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जो आपके पास में यहां डेल P है वो समानुपाती हो गया XB के। तो दोस्तों डेल P डेल TF के समानुपाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, XB के। तो ये हमने यहां पे किया XB के। XB विलय के मोल भिन्न है, कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल यानी कि भार बटा अणुभार, विलय का भार बटा यहां पे आपके पास में हो गया अणुभार विलय का। ऐसे ही विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार निकाला, ये वैल्यू अपन ने यहां रखी। तनु विलयनों के लिए हम जानते हैं लगभग इसके इक्वल है, ये सारा रखा। ये सब एज इट इज हमने किसमें किया दोस्तों, ये सारा क्वथनांक में भी था। और फिर हमने देखा कि ये आपके पास मोललता आ गया और मोललता को हमने यहाँ पे रखा तो डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M पर निर्भर कर रहा है, स्मॉल m जो मोलल सांद्रता है, मोलल ठीक है ना दोस्तों। मोलर कैपिटल M मोलरता को कहते हैं, स्मॉल m का मतलब मोलल, L आता है MOLAL। ओके, तो देखिए ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF को परिभाषित कर दिया कि 1 ग्राम विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर जो आपके पास हिमांक में जो कमी आती है उसे हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यूनिट की बात करें तो डेल TF अपॉन M केल्विन मोल पर केजी, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स आपके पास में इसकी यूनिट आ गई है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा हम बात कर रहे हैं कि ये एक अणुसंख्यक गुण है, क्यों, क्योंकि हमें पता लग गया डेल TF किसके समानुपाती है, स्मॉल m, जो स्मॉल m क्या है आपके पास, मोलल सांद्रण है, इस पर निर्भर कर रहा है, इसलिए एक क्या है, एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए इस पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम करेंगे और आपसे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले देखिएगा थोड़ा सा हम क्या देखना चाहेंगे यहाँ पे कि जो अणुभार से संबंधित क्वेश्चन बनता है, जैसे अपन ने हिमांक क्वथनांक में पढ़ा था वहां पे कि जो अवाष्पशील जो आपने विलय मिला है उसका अणुभार ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में अपन एक छोटा सा यहाँ पॉइंट देखेंगे, फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, तो देखिएगा दोस्तों क्या कि हम यहाँ पे कहेंगे कि हिमांक अवनमन व अवाष्पशील, ये अपना पॉइंट हो जाएगा, व अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, क्या संबंध हो सकता है दोस्तों, देखिएगा संबंध। क्लियर, देखिए क्या यहां पे संबंध हो सकता है, किस तरह का, तो देखिएगा ये रिलेशन होगा, यहाँ पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी अपन ने पढ़ा है कि डेल TF इक्वल्स टू है KF इंटू M। M आप जानते हैं यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, M यहां पर मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मोललता को, सबको पता है, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हम कहेंगे कि M जो मोललता है वो क्या होती है, ये भी आप जानते हैं कि मोललता इक्वल्स टू आपके पास में होता है क्या दोस्तों, मोललता इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन W kg, सबको पता होगा ये, यानी कि विलय के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। ओके, तो मोललता इक्वल टू यानी कि N आपके पास में विलय है तो यहाँ WB अपॉन
MB इंटू 1000 अपॉन WA। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में हो गया, आप ग्राम में आ गया, ठीक है। केजी को हमने किस पे चेंज कर दिया, ग्राम में। तो ये मोललता की वैल्यू होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वैल्यू दोस्तों यहां रख देते हैं, तो डेल TF इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा KF इंटू आपके पास में WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये आपके पास में दोस्तों ये आ गया डेल TF से रिलेटेड। क्लियर। और इसी फॉर्मूले से देखिएगा अपन क्या देख सकते हैं, इसी से ही हम यहां पे ये भी देख सकते हैं दोस्तों, क्या कि आपके पास अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार पूछ लिया जाता है। यदि ये आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे MB क्या होगा, तो MB को इधर ले आओ, डेल TF को इधर लेके आ जाओ। देखिएगा MB इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा KF, ठीक है, अपॉन ये इधर आ जाएगा अपॉन में, तो डेल TF। क्लियर है दोस्तों। इनटू क्या बचा आपके पास में, देखिएगा इनटू आपके पास में क्या बचा यहाँ पे, ये तो इधर आ गया, तो WB अपॉन में WA इंटू 1000, ये आपके पास बचा हुआ है। सिमिलर, बस इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आ गए अपन, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी, अणुभार। यदि आपको ज्ञात करना हो अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार पे यदि क्वेश्चन आता है तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया। क्लियर। तो इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सारे कीवर्ड्स आप इधर लिख दीजिए। MB जो है आपके पास में है विलय का या अवाष्पशील पदार्थ, विलय कह सकते हैं, या जो अवाष्पशील पदार्थ आप कह सकते हैं का अणुभार है, का क्या है, अणुभार। क्लियर हो गया दोस्तों। और दोस्तों देखिएगा यहां पे ये जो आपके पास में है, क्या यहां पर जो WB है वो विलय का भार है, ये लिख दिया अपन ने, विलय का भार, विलय के भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। और दोस्तों ये जो आपके पास में यहां पे जो आपको नजर आ रहा है WA, ये विलायक का भार है, ये आपके पास विलायक का भार है, ये लीजिए विलायक का भार, विलायक का भार हो गया। ओके। और इसमें डेल TF आप जानते हैं हिमांक क्या है, अवनमन है। KF को आप जानते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो दोस्तों ये KF के बारे में और डेल TF के बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट ये अपन ने यहाँ पे सारे जो कीवर्ड्स हैं अपन ने यहाँ पे अपन क्लियर कर दिए अपन ने कि ये मेन पॉइंट आपके लिए रहेंगे यहाँ पे। क्लियर है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।